ओम शांति। 13 जनवरी 2025। मधुबन घर से अव्यक्त मास के लिए योग भट्टी पुरुषार्थ आया, जिसमें विशेष अटेंशन दिलाया। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो, जिसका दिन भर का स्वमान आया। मैं सुख देव हूं, मैं सुख देव हूं। इसी स्वमान की सीट पर हमें दिन भर बैठना है और हर आत्मा को सुख का दान देना है। तो स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं सुख देव हूं, मैं सुख देव हूं। छोटा सा योग अभ्यास मधुबन घर से आया। दिन भर में कभी भी कहीं भी जब भी थोड़ा सा भी समय निकले तो इस योग अभ्यास का अनुभव जरूर करें। अनुभव करें सुख दाता का बच्चा। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। सुख दाता का बच्चा, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। सुख के सागर से मुझ आत्मा को अतः सुख की प्राप्तियां हो रही हैं। मैं आत्मा बाप समान मास्टर सुखदाता। सुख देव बन सुख की वृत्ति। सुखमय स्थिति से वायुमंडल में सुख के प्रकंपन फैला रही हूं। योग अभ्यास को स्मृति में पक्का करने के लिए पुनः दोहराएंगे। सुख दाता का बच्चा, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। सुख के सागर से मुझ आत्मा को अथाह सुख की प्राप्ति हुई है। मैं आत्मा बाप समान मास्टर सुखदाता। सुख देव बन सुख की वृत्ति। सुखमय स्थिति से वायुमंडल में सुख के प्रकंपन फैला रही हूं। विशेष योग अभ्यास करने के पहले मधुबन घर से जो धारणा आई, खुशनुमा स्थिति में रहना है। खुशनुमा स्थिति में रहना है। दिन भर हमारे चेहरे चलन द्वारा खुशी की प्रत्यक्षता हो। संकल्प, बोल और कर्म में स्वतः और सहज सर्व प्राप्तियों से सुख की प्रत्यक्षता हो। चिंतन के लिए विशेष इशारा आया।
शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा कैसे होगा? शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा कैसे होगा? दिन भर हमारे मन बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए बाबा ने मुझे कौन कौन सी विधियां बताई हैं, कौन कौन सी सहज युक्तियां हैं। बार बार मनन चिंतन करके अच्छी अच्छी युक्ति निकालकर उनका प्रयोग कर शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करना है। तो अब विशेष स्वमान की सीट पर सेट होंगे, योग अभ्यास करेंगे। अनुभव करें मैं सुखदेव हूं। मैं सुखदेव हूं। देखें स्वयं को भ्रकुटी सिंहासन पर। मैं आत्मा निराकार, निराकार पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं निराकार आत्मा, निराकारी दुनिया, परम धाम की वासी हूं। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। सुख के सागर पिता निराकार परमात्मा की संतान, मैं मास्टर सुख का सागर हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे करोड़ों आत्माओं में से सिलेक्ट किया है। ब्रह्मा मुख द्वारा मुझ आत्मा को अपनी संतान एडॉप्ट किया। श्रेष्ठ संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म देकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न संतुष्ट बनाया।
और बाप टीचर सदगुरु बनकर मेरी पालना कर रहे हैं। मैं आत्मा कोटों में कोई, कोई में भी कोई हूं। जिसे दुख हरता सुख करता पिता परमात्मा ने अपना बनाया है। तो अनुभव करें, मैं सुखदाता का बच्चा, सुख स्वरूप आत्मा हूं। मैं मास्टर सुखदाता हूं। मैं सुखदेव हूं। सुख के सागर से मुझ आत्मा को अथाह सुख की प्राप्तियां हुई हैं। मैं आत्मा अविनाशी प्राप्तियों से भरपूर, बाप समान मास्टर सुखदाता। सुख देव बन सुख की वृत्ति सुखमय स्थिति से वायुमंडल में सुख के प्रकंपन फैला रही हूं। साक्षी हो जाएं और एक सुंदर दृश्य बनाएं।
देखें और अनुभव करें, मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान। इस 5 तत्वों की देह में श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से संपन्न हूं, संतुष्ट हूं। सुखदाता पिता निराकार परमात्मा की संतान, मास्टर सुखदाता। देखें स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा। मुझ आत्मा को सर्व अविनाशी प्राप्तियों से भरपूर बना रहा है। मैं सुखदाता का बच्चा, सुख स्वरूप आत्मा हूं। मेरे मन और बुद्धि के तार सदा परम धाम में पिता परमात्मा से जुड़े। सुख के सागर पिता परमात्मा से मुझ आत्मा को सर्व प्राप्तियां हो रही हैं। पिता परमात्मा बाप टीचर सदगुरु बन। सर्व संबंधों से मेरा साथी मददगार बन। मुझ आत्मा को आप समान बना रहा है। तो अनुभव करें, मैं सुखदाता पिता परमात्मा की संतान।
बाप समान मास्टर सुखदाता हूं। मैं सुखदेव सर्व को सुख देने वाला हूं। मास्टर सुखदाता सुखदेव बन। सुख की वृत्ति सुखमय स्थिति से वायुमंडल में सुख के प्रकंपन फैला रही हूं। अनुभव करें मैं सुखदेव हूं। मैं सुखदेव हूं। स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं सुखदेव हूं। दिन भर के लिए जो धारणा का पॉइंट आया, खुशनुमा स्थिति में रहना है। अपने स्वरूप द्वारा खुशी प्रत्यक्ष हो। जिसके लिए बाबा ने हम बच्चों को जो इशारे दिए हैं, उन्हें स्मृति में लाकर खुशनुमा स्थिति में रहना है। बाबा सदा कहते हैं, खुशी का खजाना सबसे बड़ा खजाना है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, और खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए कभी आंखों से व मन से रोना या उदास नहीं होना। उदास होने से खुशी गायब हो जाती है। अविनाशी अखुट प्राप्तियों के आगे यदि थोड़ा बहुत कुछ नुकसान भी होता है तो वो क्या बड़ी बात है। इसलिए कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी खुशी का खजाना गंवाना नहीं है। भल शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। इतना पक्का बनना ही ब्राह्मण जीवन है। बाबा सदा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन का श्वास ही खुशी है। अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। इसलिए सदा खुश रहो। बाप मिला अर्थात सब कुछ मिला। इस स्मृति से खुशी का स्टॉक फुल करो। सदा खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटना। बाबा कहते यही सबसे बड़ी शान है। जब दाता के बच्चे हो तो सदा देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। सुख दाता के बच्चे सुख देव हो। बाप से तो बिना मांगे मिलता ही रहता है,
तो जो खुशी का खजाना मिला हुआ है उसे बांटने वाले महादानी बनो। इसी सेवा में सदा बिजी रहो। इससे स्वप्न भी बदल जाएंगे। सदा सुख के, खुशी के, सेवा के, मिलन मनाने के स्वप्न आएंगे। तो सदा दिल से दिलाराम बाप के साथ रहो, तो साथ की खुशी में भोजन भी ठंडा गर्म नहीं लगेगा। भोजन भी ठंडा गर्म नहीं लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। तो सदा सुखदेव बनकर हर आत्मा को सुख देते जाना है। चिंतन का विशेष पॉइंट आया, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा कैसे करना है। तो जमा करने की बाबा ने सहज विधि बताई है। सफल करो और सफलता मूर्त बनो। व्यर्थ संकल्प विकल्पों से मुक्त हो जाओ। एक बाबा की याद की लगन में मगन रहो। एक बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल और कर्म करो। संबंध संपर्क में आते भी यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा पिता निराकार परमात्मा की संतान हूं और जो भी आत्मा भाई मेरे संबंध संपर्क में आते हैं वो मेरे भाई हैं। तो किसी के प्रति भी अशुद्ध संकल्प आ नहीं सकते। शुद्ध संकल्पों में जितना रमण करेंगे उतना शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा होता जाएगा। यदि व्यर्थ संकल्पों के तूफान आते भी हैं तो उन्हें बिंदु लगाकर आगे बढ़ जाओ, और यदि व्यर्थ तूफान नहीं रुकता है तो उसे शुद्ध संकल्पों की ओर मोड़ दो। बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करो। बाबा से प्राप्तियों को स्मृति में लाकर खुशी के खजाने से भरपूर हो जाओ। सुख के झूले में झूलते रहो। एक बाबा की याद आधार है सुख का। एक बाबा की याद आधार है सर्व प्राप्तियों का। एक बाबा की याद आधार है विकर्मों को विनाश करने का। तो सदा खुशनुमा स्थिति में रहना है। विशेष शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करना है। एक बार पुनः स्वमान का अभ्यास कर लें। मैं सुख देव हूं, मैं सुख देव हूं। विशेष छोटा सा योग अभ्यास स्मृति में पक्का कर लें। सुख दाता का बच्चा सुख स्वरूप आत्मा हूं। सुख के सागर से मुझ आत्मा को अथाह सुख की प्राप्तियां हुई हैं। मैं आत्मा बाप समान मास्टर सुखदाता, सुख देव बन सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से वायुमंडल में सुख के प्रकंपन फैला रही हूं। धारणा का पॉइंट आया खुशनुमा स्थिति में रहना है। चिंतन का पॉइंट आया शुद्ध संकल्पों का स्टॉक कैसे जमा करना है। बाबा ने भी मनसा सेवा के लिए सहज युक्ति बताई। कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा से शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। अच्छा, कल के स्वमान, पुरुषार्थ, धारणा और चिंतन के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।